चंद दिन कबल स्टील टाउन के इलाके घगर फाटक में घर के अंदर कुल्हाड़ियों के वार से खातून मियाँ बीवी और एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुल्ज़िमान कुल्हाड़ियाँ लेकर जो आए थे वो उसी मकाम पे रखकर फ़रार हुए। पुलिस हुकाम का ये दावा है कि ये कत्ल की वारदात जो है वो मोहब्बत की शादी का शाखसाना है। मोहब्बत की शादी की थी मकतूल ने, जिस पर लड़की के अहले खाना ने ये तमाम तर कत्ल की वारदात अंजाम दी। इस वक्त हम पहुँचे हैं स्टील टाउन थाने और पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ क्या है, इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ, इस वाक़े मुलव्विस मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो सके या नहीं, इन तमाम तर बातों के बारे में तफसीलात हासिल करते हैं। बिल्कुल स्टील टाउन घगर का ये इलाका है जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या हुआ था। घर में मियाँ बीवी और एक कमसिन बच्चे को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया था। इस वक्त हम घगर फाटक में जो वर्षा हैं उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं कि असल वक़ुआ क्या था। इस वक्त भी जो अब्दुल मजीद जो शौहर थे उनके वर्षा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। वाक़े के ऐनी शाहिद तो नहीं, लेकिन तमाम तर तफसीलात जो तमाम तर इन्वेस्टिगेशन या लाशें बरामद हुई वो इनकी मौजूदगी में हुई थी। आप ये बताना, अब्दुल मजीद कौन थे आपके? जी सर, अब्दुल मजीद हमारे दोस्त थे, वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे। हम कादिर नगर रहते हैं, वो जो है बम्बू गोट में रहते थे। हमारे दोस्त थे, हमने ही जगह दी हुई थी उनको बैठने के लिए। तो मैं सुबह ही सुबह काम पे निकल गया था। अब्दुल मजीद के भाई की कॉल आई मुझे, उन्होंने बताया कि अब्दुल मजीद के जो हैं रिश्तेदार जो जिन्होंने ये कत्ल किया है उनकी कॉल आई है। उन लोगों ने बताया कि भाई हमने ये कत्ल करके आ गए हैं, आप जाके उनकी लाशें उठाएं। तो उनके भाई ने मुझे कॉल की, इमाम बख्श ने, मैं काम पे था, इमाम बख्श ने मुझे बताया कि भाई ये वाक़या हो गया है मेरे भाई लोगों के साथ, आप कहाँ हैं? मतलब भाई मैं तो काम पे हूँ, मुझे तो इल्म नहीं है इस बात का। तो उन्होंने बोला कि आप जाके देख लें उनके घर पे जाके कि ये वाक़या हो गया है, तो आप मुझे इतला कर दें। तो मैं वहाँ से काम से निकला, जाके उनके घर पे जाके देखा तो गेट बंद था। जैसे मैंने गेट खोला, वैसे खुला हुआ था, ऐसे बंद हुआ था। ऐसे खोला गेट, मैंने जाके देखा तो वाकई ये वाक़या हो गया था। उनकी लाशें पड़ी हुई थी ज़मीन पर। तो फिर मैंने उनके भाई को कॉल की, मैंने उनको, ये इनके भाई हैं, इनको मैंने कॉल करके बताया कि भाई ये वाक़या बिल्कुल हो गया है, आप भी आ जाएं। फिर मैंने पुलिस को कॉल कर दी, 15 पे मैंने कॉल कर दी कि भाई ये वाक़या हो गया, आप आज जल्दी आके पहुँचें। फिर पुलिस वाले भी आ गए, प्रेस वाले भी आ गए। फिर यहाँ से हमने लाशें उठाई, सीधा जना जाके पहुँचे। फिर जना पे उनका भाई इमाम बख्श पहुँच गए। फिर इमाम बख्श जो मकतूल अब्दुल मजीद है उनके भाई, ये इमाम बख्श ये बताइएगा क्यों आपके भाई का कत्ल किया गया, क्या वजूहात हैं? जी सर, उसका कोई आपस में कोई दुश्मनी थी, जहाँ ऐसा जो लेते हैं हम संग उसको देते हैं रिश्तेदारी, इसकी वजह से होता। मोहब्बत की शादी की थी आपके भाई ने? जी जी हाँ, संगाबादी जो असांजो थोड़ो मसलो हुयो, असां हुनखे संग ॾिनासीं, संग वरितासीं। तो उन खां बाद असांजा छोकिरी थोरो नंढा हुया, उहो छोकिरी जेको हुयो वॾो हुयो, ऐं उनखां असां चयो महिरबानी कर, हाणे तोखे हिक जे बारे में तोखे ॿ ॾियूं था, तो असांखे महिरबानी कर, असांखे संग ॾे, तुंहिंजो जवान वेठो आहे, असां नंढा आहिनि, हिक जे बारे में तोखे ॿ ॾियूं था। हुनखे असां ॿ ॾिनासीं, असां हुनखां संग वरितोसीं। इहे ॻाल्हियूं हलंदे हलंदे वरी पोइ हुननि 2-3 महीननि खां बाद हुननि जवाबु ॾिनो, चयो असां संग न ॾींदासीं। ऐं वाह छो संग ॾींदा? पोइ बि क़ुर में अहिड़ियूं खणी वियासीं और महिरबानी कयो संग ॾियो। पोइ उहो आयो पंहिंजे हिसाब सां, पंहिंजूं छोकिरियूं बि वठी वियो ऐं उन बि असांखे संग ॾिनो। असां शादी करे आयासीं हिते तक़रीबन 2 साल 2.5 गुज़री विया। इन में सभु गॾिजी वियासीं, मिटी माइटी उहो थी वियो, ठाह थी वियो, हर शइ थी वई। उन खां बाद हिक में अचणु वञणु शुरू कयोसीं। पोइ मिटी आहे माइटी आहे, असांजी दिलि में बि कुझु कोन हुयो, को हुननि जी दिलि में अॻु में हुयो। उहो हिते रही खाई पी घुमणु फिरणु, असां गॾु 2-2.5 महीना कमाए करे घर में रही, उन खां बाद हे जो करे आया आहिनि।
जी बिल्कुल, मकतूल के भाई इमाम लाशारी की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें उनका ये बताना है कि जब अब्दुल मजीद ने सकीना से मोहब्बत की शादी की, उसके बाद जरगा बैठा, जो झगड़े हुए, तल कलामी हुई और उसके बाद जरगे ने ये फ़ैसला दिया था कि अब्दुल मजीद के ख़ानदान की 2 बच्चियाँ जो हैं उनको बदले में दी गई सकीना के रिश्तेदारों को। लेकिन इसके बावजूद सुलह नहीं हो सकी और सकीना के जो रिश्तेदार थे उन्होंने इंतकाम लेने के लिए इस मोहब्बत की शादी का अब्दुल मजीद को भी कत्ल किया, सकीना को भी कत्ल किया और 6 साल के मासूम बच्चे अब्दुल नबी को भी कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया। इस कत्ल के केस की जो पैरवी कर रही हैं वो इस वक्त एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। आप ये बताइएगा, क्या महरिकात अब तक सामने आ सके हैं, क्या मुश्किलात इस केस में है, क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल तो मुश्किलात ये है कि एफ़आईआर से हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें सोसाइटी में दहशत पैदा हो तो एटीसी के तहत एफ़आईआर की जाती है। तो इतने बेरहमाने तरीके से उनको काटा गया है, उनका सर उनके धड़ से जुदा किया गया है, उसके बावजूद भी एटीसी की एफ़आईआर नहीं हुई। सिंपल 302 और 34 की एफ़आईआर है। उसके बाद 31 तारीख की एफ़आईआर है, 30 तारीख का वाक़या है। अभी तक कोई पुलिस वाला वापस नहीं आया, ना एसएसपी साहब दुआ के लिए आए हैं, ना इस वाक़े में कोई सीरियसनेस दिखाई जा रही है। अच्छा हुआ ये है कि जिन लोगों ने मारा है उनके कपड़े ज़ाहिर खून आलूदा हुए हैं, उन लोगों ने कपड़े चेंज किए हैं। जिसको शहीद किया है उसके कपड़े पहन के चले गए, अपने कपड़े वहीं छोड़ के गए हैं जो अभी भी उस जगह पर मौजूद हैं, जिसको पुलिस ने जो है वो केस प्रॉपर्टी नहीं किया, ना जगह को सील किया गया है। और जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट अपना सूबा चेंज हो रहा है, तो ये भी एक मुश्किलात होती है कि इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसमें जो इनको एक्शन लेना चाहिए था, आईजी को नोटिस लेना चाहिए था, आईजी को बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया, वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया, उन्होंने हिदायत की कराची पुलिस चीफ को कि इसका नोटिस लें और मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें, लेकिन कई दिन गुजर गए। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सिर्फ सोशल मीडिया तक की बातें हैं, जो बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं, नोटिस, लेकिन हमें ऑन द ग्राउंड अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ना तो इसमें कोई गिरफ़्तारी हुई है, ना हमें कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करती नज़र आ रही है पुलिस के यहाँ आई है, उन लोगों ने साइड इंस्पेक्शन की है या वहाँ से कोई उन लोगों ने शवाहिद उठाए हैं, कोई केस प्रॉपर्टी कोई चीज़ करी है। ये इंतहाई जालमाना और संगीन वाक़या है। 6 साल गुजर गए हैं, शादी हो गई, आपस में कज़न्स हैं, एक ही गांव के हैं, रिश्तेदार हैं, बदले में 2 लड़कियां उनको दे दी, उनके 3-3 बच्चे हो गए, घर आ रहे हैं, 2-2.5 महीने साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नफ़रत थी जो अंदर में पनप रही थी। उनको तो मार दिया, लेकिन ये 2.5-3 साल का बच्चा, उम्र इसकी 2.5-3 साल है, उसका क्या कसूर था कि उसको इतने बेरहमाना तरीके से कत्ल करके फिर उसको लपेट के छुपा के गए। कई घंटों तक तो उसका लाश तक नहीं मिल रहा था। तो हमारा ये कहना है कि ये इंसानियत सोज वाक़या है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी कहेंगे हम, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से भी कहेंगे, क्योंकि जो कातिल हैं वो बलूचिस्तान में है। जी बिल्कुल, एडवोकेट अस्मा आबड़ो का मौक़िफ़ आपने सुना, जिसमें उनका ये कहना है कि इंतहाई बेदर्दी से जो कत्ल हुए मियाँ बीवी बच्चे, उस कत्ल की मुकदमे में पुलिस की जानिब से 780A यानी कि दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल नहीं की गई। यही वो तमाम तर वजूहात हैं जिस पर लवाहिकीन भी जो अब्दुल मजीद के वर्सा हैं उनका भी ये कहना है कि कत्ल की तहकीकात जो की जा रही हैं वो सुसरवी का शिकार है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल नहीं की गई, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार भी नहीं हो सके। मैं कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन से कहूँगा कि वो आगे मनाजिर दिखा सकें कि इसी घगर के इलाके में जहाँ पर ये कत्ल की वारदात हुई थी, इसी मकाम पर मरने वाले जो मियाँ बीवी और एक कमसिन बच्चा था उनको सुपुर्द खाक किया है। ये वो मकाम है जहाँ पे इनकी तदफीन हुई है। लेकिन वर्सा का ये मौक़िफ़ है कि पुलिस की जानिब से सुसरवी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। अब तक जो मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं उनके बारे में कोई अमली, उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोई अमली इक़दामात अब तक नहीं किए जा सके हैं। जी बिल्कुल, SHO स्टील टाउन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि जो वाक़या हुआ था उस हवाले से क्या पेशरफ़्त अब तक सामने आ सकी है, क्या असल महरिकात थे इस तमाम तर वक़ूअ की। सर ये बताइएगा, मियाँ बीवी बच्चे को कत्ल किया गया, कई दिन गुजरने के बाद अब तफ्तीश में क्या बात सामने आई है, कोई गिरफ़्तारी हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसी दिन पहले स्टार्ट में तो मालूम नहीं हुआ, क्योंकि घर का घर जो है ना खाली हो गया था, कोई बताने वाला नहीं था,
वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनको भी पता नहीं चला था। तकरीबन अनकरीब रात को 2 बजे के करीब का वाक़या था। हमें 3 बजे के बाद ये मालूम हुआ। फिर वहाँ मैं भी गया, डीएसपी साहब और तकरीबन सारी टीम, इन्वेस्टिगेशन के थे ऑफिसर, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन भी साथ था, एसआईओ इन्वेस्टिगेशन भी साथ था, हमारा एसएसपी साहब वहाँ आया था सरजमीन पे, सारी देखे। फिर ज़रूरी जो थी कार्रवाई वो की, वो जो शवाहिद जो थी वहाँ की सरजमीन के, वो हमारे जो होती है क्रिमिनल टीम सीआरओ वाली, वो आई थी, उसने वो उठाए। उसके बाद हमने जो डेथ बॉडी थी उनको रवाना किया जन्ना अस्पताल में। जन्ना अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले किया। उसके बाद तदफीन करने के लिए वो गए और एक भाई हमारे पास आया, मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उसके बाद हमने जो वो तो बलूचिस्तान इलाके में चले गए। फिर इन्वेस्टिगेशन वालों ने अपनी जो लीगल फार्मेलिटीज़ है वो पूरी की, लेटर लिखा वहाँ जाने के लिए, परमिशन के लिए, वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन हम काम कर रहे हैं, उनके नंबर लिए हैं, उन पे काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ का कोई बंदा तो मुलव्वस नहीं है इसमें, तो उसकी देख रहे हैं। जैसे ही वो सीडीआर और प्लस उनमें से कोई ऐसी पार्टी मिलती है या कोई नंबर ऐसा मिलता है तो फिर हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और हमारे बॉस ने, एसएसपी साहब ने इसमें टीम बनाई है, तो इंशाल्लाह हम जल्दी में जैसे लीगल प्रोसेस पूरी हो जाएगी वहाँ भी जाएंगे और बंदे अरेस्ट करेंगे। भाई 2 बातें बताइएगा, ये इनका कत्ल क्यों हुआ? सुनने में आया एसएसपी साहब का कहना था कि मोहब्बत की शादी की थी जिस पर इन्हें कत्ल किया गया। और जो टीम जो तश्कील दी गई है वो क्या टीम है, कौन कौन लोग शामिल हो? एसपी मलिर है और एसआईओ है, मैं हूँ और डीएसपी साहब है, इसमें हम शामिल हैं टीम में। ये तो हकीकत है। उसी दिन ये जो मकतूल है फौती, उसके भाई ने ये बताई, जो लड़की थी ये वैसे तो हमारे रिश्तेदार हैं, कज़न ही हैं, लेकिन थी इनकी मोहब्बत की शादी थी। लेकिन आपस में बाद में इनका सुलह भी हो गया था। इन्होंने उसके बदले में अपने वो भी रिश्ते भी दे दिए थे, उनके भाई की बेटियों, 2 बेटियों दे दिए थे उनको। लेकिन सुलह करने के बाद भी आके ये कार्रवाई करके गए। ये हकीकत इनका था, मोहब्बत की शादी थी। तो आप दुआ करें, इंशाल्लाह जैसे ही प्रोसेस पूरी हो जाई थी हम वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह जवाबदार गिरफ़्तार करेंगे। एसएसपी मलिर अब्दुल खालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर ये बताएगा, शनाख्त भी इन तीनों की हो गई है, कत्ल की वजूहात क्या सामने आई, कोई मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कत्ल की वजूहात बिल्कुल सामने आ रही हैं। मियाँ बीवी हैं, उनका एक तकरीबन 6-7 साल का बच्चा है। बहुत ही बेदर्दी से, बेईमाना तरीके से इनका कत्ल किया गया है, जो मैं समझता हूँ इंसानियत की तमाम रवायात के ख़िलाफ़ है। बेसिकली ख़ातून ने प्यार की शादी की थी और इनके जो अहल खाना है ख़ातून के, वो इस बात पे राज़ी नहीं थे। हालांकि शादी को 6-7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये मसला ऑनगोइंग था। इनिशियल इतलात के मुताबिक इनकी आपस में सुलह सफ़ाई की भी बातें हुई थी, लेकिन शायद वो पाए तकमील तक ना पहुँच पाई। और इतलात के मुताबिक रात को ये लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने कुल्हाड़ियों के वार करके इन लोगों को कत्ल किया है। हमें जैसे इतला मौसूल हुई है, मुझ समेत मेरी तमाम टीम यहाँ पे पहुँची है। क्राइम सीन को सिक्योर किया गया है, आला कत्ल बरामद कर लिया गया है और जो मौके से ज़रूरी शहादतें हैं उनको कलेक्ट किया गया है और साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट किया गया है। अहले इलाका के बयानात लिए गए हैं। जो मकतूलीन की फ़ैमिली है वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ताहम उनसे बज़रिया मोबाइल फ़ोन रब्ता हुआ है। मेरी ख़ुद भी उनसे बात हुई है। दे आर ऑन देयर वे, दे आर कमिंग हियर और उनकी एफ़आईआर भी दाखिल करेंगे ज़ाहिर है, और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई उसका अमल में लेके आएंगे। कुछ तमाम इम्पॉर्टेंट मालूमात हम तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई है और जो उनके वेयर अबाउट्स के बारे में और उनके जो नाम और बाकी जो डिटेल्स हैं उनके बारे में वो भी हमारे पास आ गई है। तो इंशाअल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करेंगे और कानून के कटहरे में लेके आएंगे, सज़ा दिलाएंगे। हम बात करेंगे मस्तूंग के इलाके लकपास पर पेश आने वाले उस अंदरनाक वाक़े का जो 29 जुलाई को यहाँ पर रूनुमा हुआ, जिसमें पसंद की शादी करने वाले मोहम्मद शुहेब और बेनज़ीर मुसम्मात को उनके भाइयों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लड़की के भाइयों ने धोखे से बुलाया अपनी बहन को और अपने बहनोई को और ये कहा कि वो उनके साथ सुलह करेंगे और तमाम जो उनके मामला थे, जो पसंद की शादी थी, उसे कबूल करते हैं। ये दोनों जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ पंजगूर से कोयटा की जानिब पहुंचा, लेकिन जब वो यहाँ लकपास के एरिया में पहुँचे तो उसके भाई ने उसे फ़ोन करके बताया
कि वो उन्हें लेने आ रहा है और वो वहाँ से उन्हें अपने घर ले जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो भाई उनके साथ धोखा कर रहा है। थोड़ी देर बाद उनके भाई 4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुसम्मात बेनज़ीर और उसके शौहर मोहम्मद शुएब को कत्ल कर दिया गया, उनके 2 बच्चों के सामने। इसके बाद मुल्ज़िमान मौके से फ़रार हो गए। पुलिस थाना जो है वो इस वाक़े को देख रहा था, लेकिन बादशाह इलाका लेविस की हदूद का नज़र आया तो जो वली खान थाना लेविस का, वहाँ पर जो मोहम्मद शुएब है जो मकतूल है, उसके भाई की मुद्दत में, मोहम्मद सोहेल की मुद्दत में वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया। लेकिन 5 के 5 मुल्ज़िमान जो इस वाक़े में मकतूल के साले बताए जाते हैं, वो ताहाल फ़रार हैं। जी मस्तूम के इलाके लखपास में कत्ल होने वाली लड़की और उसके शौहर के वाक़े की तहकीकात के लिए जब हमने लड़की के घर वालों का पता लगाने के लिए, जिन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है लड़के के भाई की जानिब से कि वो कातिल हैं, उनकी तलाश में जब हम हज़ारगंजी एरिया पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि हज़ारगंजी एरिया जो है वो कमर्शियल कम डोमेस्टिक एरिया है। यहाँ पर घर भी मौजूद हैं, कारोबारी मराकज़ भी हैं, ट्रक अड्डा भी है। इस हवाले से जब हमने इस इलाके के थाने शालकोट थाना से रब्ता किया तो शालकोट थाने के SHO का कहना था कि लड़की के भाइयों के हवाले से मस्तूम पुलिस ने उन्हें ढूंढने की इस्तदा की थी। इस वक्त सूरत ये है कि यहाँ पर उनका घर मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रक अड्डे में वो काम करते हैं और उसके साथ साथ जो उनका घर है वो सिब्बी कोयटा बाईपास रोड पर है, वहाँ पर भी उन्हें तलाश किया गया है, लेकिन कोई भी अपने घर में मौजूद नहीं है और अपना घर छोड़कर नामालूम मकाम की जानिब फ़रार हो चुके हैं। इस हवाले से जियो के इस प्रोग्राम के हवाले से भी हमने रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सेल फ़ोन नंबर भी बंद थे और जो मुजवज़ा या मुबैना तौर पर जिन्हें कातिल करार दिया जा रहा है, उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, माँ सिवाय इसके कि पसंद की शादी करने पर उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को उनके 2 बच्चों के सामने धोखे से दावत पर बुला के लखपास रोड पर कत्ल कर दिया। ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी कोयटा के नवाही इलाके सिंजदी डेगारी में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से, जिसमें एक मर्द और ख़ातून को जो अब तक की इतलात के मुताबिक कबायली जिरगे के फ़ैसले के मुताबिक फ़ायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, उसमें क्या प्रोग्रेस है, इस हवाले से हम जानते हैं। SSP ऑपरेशंस कोयटा मोहम्मद बलोच हमारे साथ हैं। सर ये बताइएगा कि इस वाक़े में क्या अब तक की प्रोग्रेस है, जो लोग मुलविस हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया, जिस जिरगे की जानिब से फ़ैसला किया गया था, उनकी क्या प्रोग्रेस है इस पूरे केस की? देखें, जैसी हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमें इतला मिली, हमने कोशिश ये की कि सबसे पहले हम FIR दर्ज करते हुए अपने रेड्स स्टार्ट करें। उसी सिलसिले में हमने फुटेज के ज़रिए लोगों को आइडेंटिफाई किया और इनिशियली अरेस्ट जो हमने 1 आध बंदे किए, उनके ज़रिए हमने फर्दर लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें 8 से 9 बंदे हमने प्रॉपर आइडेंटिफाई किए हैं, उनके नाम और उनके पीछे भी रेड्स जारी हैं। इसमें जो इलाकाई जो सरदार जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने जो जिरगा किया है, जिसमें बहुत सारे वर्जन्स हमारे पास आ रहे हैं, जिनके कुछ कन्फर्मेशन अभी भी हो रही हैं, उनको हमने इनिशियली गिरफ़्तार किया। जो लड़का एक बशीर था उसे गिरफ़्तार किया जो मौके पे मौजूद था। दैन जो इनकी वालदा थी जिन्होंने एक बाकायदा एक वीडियो जारी की, वो भी इस वक्त जुडिशल हैं। तो और फर्दर बहुत सारे तरीक़ों से, क्योंकि वो एक एरिया ऐसा है डगारी का जो थोड़ा फार फ्लंग है, और जब भी वहाँ पे रेड्स होते हैं और पुलिस इस एरिया में या कोई भी मूवमेंट होती है तो पूरे एरिया को पता चलता है, और उस एरिया के मर्द हजरात तमाम गायब हो गए हैं इस टाइम पे। लेकिन एफ़र्ट्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमने पूरी की है कि विदिन फ्यू डेज़ हम जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको भी गिरफ़्तार इसमें कर लें। सर इस हवाले से कुछ बातें ऐसी चल रही हैं कि सियासी कबायली रसूख भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई बैकडोर पॉलिसीज़ भी इस्तेमाल की जा रही हैं, इसमें कहाँ तक सदाकत है? देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि जब जहाँ पे एक सरदार गिरफ़्तार हुआ है, उसी हिसाब से बहुत सारे कबीले भी इसमें शामिल हुए हैं कि जो ये साबित करने में भी लगे हुए हैं कि वो बहुत सारे इस तरह के ऑनर किलिंग्स के ख़िलाफ़ हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो चाह रहे हैं कि मेन कल्प्रिट्स जो है जल्द गिरफ़्तार हों और उनके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस तक फ़ौरन पहुंचाई जाए।
जी, इस हवाले से एसएसपी ऑपरेशन का कहना था कि तमाम तर सियासी व कबायली रसूख भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो ये एक ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल का सिलसिला है उसे बंद किया जाए और कानून की अमलदारी और उसका अवाम में फैलती हुई जो हुकूमती रेट है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के साथ पेशावर से मैं हूं अबू बकर सदीक। नाज़रीन, आज जुर्म व सज़ा में एक ऐसी जुर्म की वारदात आपको बताएंगे जिसमें अपनी ही हमसफ़र और साथ ही एक ऐसा बंदा जिस पे आप अंधा एतमाद करें वही आपके जान का दुश्मन बन गया हो। यकीनन कुछ दिन कबल पेशावर का इलाका है फ़कीराबाद, वहाँ पर एक कत्ल की वारदात हुई और उसके बाद पता चला कि मकतूल जो है वो कॉस्मेटिक्स का कारोबार करता है और इब्तदाई तौर पर ये रिपोर्ट हुआ कि रहज़नी की वारदात में उनकी मौत वाक़या हुई है। तमाम पुलिस ने जब तफ्तीश की उसके बाद पता चला कि ये रहज़नी की वारदात नहीं है और इस मकतूल को अपने ही एक मुलाजिम और बीवी ने कत्ल किया है। पुलिस की जानिब से दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। इस केस की क्या तफसीलात है, क्यों ये वारदात हुई है, उसके पीछे क्या वजूहात है, हम पुलिस से भी बात करेंगे और साथ ही साथ उस इलाके में भी जाएंगे, इस मकतूल के बेटे से भी बात करेंगे, दीगर फैमिली मेम्बर से भी बात करेंगे और डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे। जी, इस वक्त हम थाना पहाड़ीपुरा में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ इस थाने के एडिशनल SHO तारिक मौजूद है। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा केस के हवाले से किस तरह आपको पता चला, इस मुल्ज़िमान के हवाले से ज़ाहिर सी बात है एक अंधा केस था, कैसे ट्रेस हुआ है, तफसीलन इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। मोरहाई की 25 को हमें इत्ला मिली कि सर्विस रोड अजीकेम के करीब एक बंदे पर बइरादा कत्ल फायरिंग हो चुका है जिसको इलारज मुंतकिल किया गया है। हम इलारज पहुँचे तो वहाँ पर तकरीबन 15-16 साल का एक बच्चा था जिसका नाम अहमद हादी था। उसने हमें रिपोर्ट की कि ये जो नाश है ये फजल हादी का है जो कि मेरा वालिद है। मैं और फजल हादी ये हाजिरा मकतूल जो है और हमारे साथ हमारा मुंशी जीशान, हम तीनों उगराई की खातिर अपने घर से निकले थे चूँकि इसका दफ्तर भी उसी के घर में था। जैसे ही हम इस मुकाम पर पहुंचे सर्विस रोड पर तो हम पर 2 मोटरसाइकिल सवार जिसके साथ पुराना 70cc मोटरसाइकिल था उसने हम पर बेइरादा कत्ल फायरिंग की। सिर्फ एक फायर की जो सीधा मेरे वालिद साहब पर की। फिर सोशल मीडिया पर और दीगर जो ज़राए थे ये इसको स्नैचिंग का रंग दे रहे थे कि ये तो स्नैचिंग हुआ है और ये स्नैचिंग में कत्ल हो चुका है। फिर हमने उसी दौरान जब हमें मालूम हुआ कि ये तो बिल्कुल नामालूम अफराद के खिलाफ है और मर्डर केस है तो हमारे SSP साहब CCP साहब इन्होंने इस पर बड़ा एक्शन लिया और हमारे DSP साहब उमर अफरीदी साहब SHO साहब अहमदुल्लाह खान इसको हिदायत की कि फ़ौरन इस चीज़ को ट्रेस करें क्योंकि ये एक तो दोपहर का वक्त था तो 3 बजे वहाँ पर तकरीबन हर तरह के लोग आते जाते हैं, काफ़ी रश होता है और हमारी पुलिस भी मौजूद होती है। तो इसी दौरान फिर हमारे अफसरान की हिदायत पर हमने इसके जो CDR है मोबाइल, उस मोबाइल डेटा पे काम किया। ये मुल्ज़िम के किसके CDR पे, मकतूल है उसके CDR पे? सबसे पहले हमने मकतूल की CDR पे काम किया और उसके रिश्तेदारों की CDR पे काम किया। तो उस CDR से हमें अंदाज़ा हुआ कि जो शख्स इसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, यानी इसका जो मुलाजिम था, जो मुंशी था, बिल्कुल जो मुलाजिम था मुंशी जीशान, तमाम काम इसने सर अंजाम दिया है लेकिन किसी और के ज़रिए। उनके CDR से कैसे पता चला है आपको? जाहिर सी बात है CDR से तो जो है राब्तों का ही पता लगाया जा सकता है, तो कैसे क्लिक हुआ आपको कि जो है यही मुल्ज़िम हो सकता है? असल में ये जो मकतूल है उसकी वाइफ के साथ उसके साथ बहुत ज़्यादा राब्ते थे। अच्छा, ये जो मुल्ज़िम है, चूँकि आपने कहा कि आपने CDR सबसे पहले जो है इस मुंशी का चेक किया, तो इसका जो राब्ता था इनके वाइफ के साथ राब्ता ज़्यादा था, इस पे आपको शक हुआ कि ये एंगल भी हो सकता है? हाँ, बनिस्बत मकतूल के। दूसरी बात यह है कि मकतूल के बेटे की जिसने FIR की, मकतूल के साथ जो राब्ता कम था। अच्छा। और ये जो उसकी वाइफ थी उसके साथ उसके राब्ते बहुत ज़्यादा थे, तादाद में बहुत ज़्यादा थे। और इसी तरह उस वाइफ की भी अपने जो मकतूल है जो शौहर था उसके साथ भी राब्ते बहुत कम थे, बहुत कम राब्ते थे बनिस्बत जीशान की। तो उस पर हमने काम किया। फिर हमने CCTV फुटेज निकाले, उससे भी हमें अंदाज़ा हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो
जाते जाते हमने फिर इसमें क्राइम सीन को इन्वॉल्व किया, दीगर जितनी भी शोबजात हैं हमारे साथ जो तफ्तीश में अहम किरदार अदा करते हैं। अब भी ज़रा क्लियर बता दे इन्वॉल्व कौन है इस केस में। जाहिर सी बात है, आपने उनकी मुंशी का तो कहा कि वो इन्वॉल्व है, वो कैसे इन्वॉल्व है, क्यों कत्ल किया है उसने, ज़रा ये भी क्लियर कीजिएगा। और क्या मुलज़िमान जो है वो गिरफ़्तार हुए, पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं, कानून की गिरफ्त में आ गए? असल में बात यह है कि सारा प्लानिंग इस मकतूल की बीवी, जो उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, उस मकतूल की बीवी और इसके साथ जो मुंशी था ज़ीशान, सारा प्लानिंग इसी ने किया था। और ये प्लानिंग तकरीबन उन्होंने 1-1.5 माह कबल ये बनाया था, क्योंकि इन दोनों के आपस में गहरे ताल्लुकात थे जो कि न होनी चाहिए थी। तकरीबन 4 साल के ये ताल्लुकात थे और इसी बिना पर इसके दूसरे भाई जो थे मकतूल के, वो भी तकरीबन आगाह थे और इसी वजह से इससे खफा भी थे। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने इससे कबल हमें कहा कि इस भाई को पता था, मकतूल के भाई को इस हवाले से पता था, तो क्या मकतूल के भाई ने मकतूल को नहीं बताया कि ये इशू चल रहा है और इसको सॉर्ट आउट करना है या वट एवर, इस तरह की कोई बात नहीं की थी? मकतूल के भाई को सिर्फ इतना पता था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा। बकाया ये कंफर्म नहीं था कि किसका किसके साथ क्या ताल्लुक़ है। अच्छा। समझ रही, अभी एकदम तो फैसला तभी होता है जब एविडेंस सामने आते हैं, तो उसको भी उस वक्त तक कोई इस तरह का सबूत नहीं मिला था। अच्छा, इसकी शादी कब हुई थी मकतूल की? मकतूल की शादी तकरीबन 18-20 साल कबल हुई। जी, पुलिस के मुताबिक जो तफसील पुलिस की जानिब से शेयर की गई, तो अगर मुख्तसर सा मैं उसका खुलासा करूँ तो जो ये क्लेम कर रहे पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मकतूला की जो बीवी थी तो बेसिकली वो मरकज़ी मुलज़िमा थी इस केस में, और एक और शख्स जो है वो भी इसमें मुलविस था। तो इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर तकरीबन 60 या 70 दिनों कबल जो है इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था, और इसमें जो है ये प्लान के हवाले से जो है इन्होंने एक और जो मुलजिम है, जो तीसरा मुलजिम है, उसके साथ डिस्कस किया, और तीसरे मुलजिम ने जो है 2 लोग हायर किए इस वारदात के लिए, और रहजनी का रंग जो है वो इसको दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने चूँकि इस मामले को प्रोब किया और प्रोब करने के बाद पता चला कि इस वारदात में इसकी अपनी ही बीवी जो है वो मुलविस है। दोनों जो है गिरफ्तार है और पुलिस की जानिब से जो है बताया जा रहा है कि वो जेल दोनों मुलजिमान जो है वो मुंतकिल कर दिए गए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाका सिटी टाउन में। बेसिकली मेरा कैमरामैन शाहिद अहमद अगर आपको दिखाए तो ये जो है वो मकतूल का घर है, और जिस तरह एडिशनल SHO तारिक ने हमें बताया था कि उनके घर के ऊपर जो है उनका ऑफिस भी है। तो अगर शाहिद अहमद आपको दिखाए तो ये ऊपर का हिस्सा जो है ये ऑफिस हुआ करता था, और नीचे जो है ये उनका घर है। उनका बेटा जो है हमारे साथ, मकतूल का बेटा मौजूद है, ये जो है जाए वक्फा पर जो है अपने वालिद के हमरा ही था, और जब ये वारदात हो रही थी तो उस वक्त भी ये उनके साथ ही थे। तो इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या तफसीलात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद हादी है। अच्छा अहमद, कैसे आप उनके अपने पापा के साथ थे ना जब ये वाक़या पेश हुआ, तो क्या था, किस तरह ये वाक़या पेश आया, और ज़रा तफसील बताइएगा बच्चे। तो ऐसा था कि हम बेसिकली घर से निकलने जा रहे थे बैंक की तरफ, हमारा एक चेक बाउंस हुआ था, ठीक है। तो वो हम निकले थे, तो जो हमारे साथ जो लड़का था ज़ीशान, जो मुलजिम है ये था, इसने हमें आवाज़ दी कि आओ। तो मैं घर से जो निकला हूँ अब्बू के साथ, हम जा रहे थे सर्विस रोड पर, ठीक है। और यहाँ पर हम जब गए तो कुछ टाइम 10-12 मिनट बाद हम रवाना थे, तो पीछे जो 2 नामालूम जो अफराद थे वो एकदम से मोटरसाइकिल पे हमारे सामने आए और हमारी तरफ गन पॉइंट करके उन्होंने कहा कि आप लोग रुक जाओ। तो जिस तरह उतरे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि रुक जाओ, तो हम जब रुके हैं साइड पर, ठीक है, रोड के, तो एकदम से उन्होंने जो है मतलब विदिन सेकंड्स उन्होंने फ़ायर किया, ठीक है। और इस तरह का फ़ायर किया कि बिल्कुल मतलब उस टाइम पर चांस नहीं था बचने का। और मैंने जो सब कुछ करना था, मैंने 11-22 को कॉल लगाई, लेकिन बस वो कॉल फिर मेरे ख्याल से मोबाइल मेरा बंद हो गया था, नहीं कर रहा था काम। लेकिन जब मैंने वो हुआ, वारदात हुई जो, तो मैं उस टाइम पर मौजूद था, और उन्होंने जो पॉइंट की थी गन बिल्कुल मेरे अब्बू पे पॉइंट की थी, और उन्होंने फ़ायर डायरेक्टली किया था, विदिन सेकंड्स किया था। और वहाँ पर इतने लोग मौजूद थे लेकिन कोई भी मतलब मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। और बस अल्लाह का निज़ाम था, उन्होंने जो मंजूर था अल्लाह को, वो हुआ उस टाइम पर। लेकिन उस टाइम पर ये वारदात हुई तो 2 बंदे थे मोटरसाइकिल पर, ठीक है। तो पिछले वाला गन चला रहा था, अगला वाला जो था वो मोटरसाइकिल को राइड कर रहा था। हम तीनों थे, तो जो उन्होंने गन पॉइंट किया हमारी तरफ, हम उतर
उतर गए साइड पर, जिस तरह उतरे उन्होंने विद इन सेकेंड्स फायर किया, ठीक है, और फिर वहाँ से भागना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा बच्चे आपके साथ ये मुंशी जो थे, मुलजिम जो थे, ये भी आपके साथ ही थे ना, तो इस वक्त उसके क्या एक्शंस थे? उसने बस जो था एक बंदा कहना कि एक फेक तरीके से एक्टिंग, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कोई मदद नहीं करना। हालांकि उसके पास उस टाइम पर अपने डिफेंस के लिए गन भी थी, उसके पास अपने डिफेंस में गन थी, लेकिन उसने वो इस्तेमाल नहीं की, जो कि मैं ख़ुद इस पर बहुत हैरान था कि ये क्यों इतना वियर्डली एक्ट कर रहा था, इतना वियर्डली ये क्या नाम है ये काम कर रहा था कि इसने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं। तो बस उसके साथ जो है बिल्कुल वो इस तरह एक्ट कर रहा था कि बस ये कोई प्लान स्क्रिप्ट थी, ठीक है। और उन्होंने जो है ना कोई मुतालिबा, जब वारदात के लिए वो आए थे तो उन्होंने ना कोई मुतालिबा किए, ना कुछ ये बोला कि हाथ ऊपर करो या पैसे मांगे, ना पैसे उठाए हैं, ठीक है। और उन्होंने बस विद इन सेकंड्स जिस तरह उतरे हैं मेरे अबू, उन्होंने फायर किया, ठीक है, जिस तरह फायर किया बस उसके बाद फिर मेरे अबू ने उधर से ही, हमने जब अस्पताल जब तक पहुँचे थे उसके बीच में मेरे अबू वफ़ात हो गए थे, शहादत पा चुके थे। और ये सब मेरे बिल्कुल आंखों के सामने हुआ है, ठीक है। और मैं बिल्कुल उस टाइम पर बदहवास था, लेकिन अल्लाह ने जो वो दिया हुआ था, जो मुकर्रर था वो हो गया। और उसके अंदर मैं ना कुछ मैं कर सकता था ना कोई और कर सकता था। लेकिन जो मुलजिम था, मैं पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुलजिम जिस तरह मुझे कहा था कि हम एक हफ़्ते में सारे मुलजिमान और जो लोग इसके लिए इस कत्ल में शामिल थे उनको सामने लाएंगे, उसी तरह पुलिस ने ये काम किया। और उनकी जो ये कारकर्दगी है तो काबिल तहसीन है और बहुत अच्छा उन्होंने कारकर्दगी दिखाई। और एक हफ़्ते के दरमियान उन्होंने सब कुछ सामने हमारे ला दिया। और जो थे इस तरह लोग थे कि बिल्कुल बंदा कहे कि समझ नहीं आती थी कि इस तरह घर के अंदर मतलब रहने वाले, घर के रहन सहन वाले लोग थे हमारे साथ थे। और बिल्कुल इस तरह थे कि बंदा कहे कि यार किसी की सोच गुमान में नहीं आ रहा था कि ये बंदा हो सकता है। लेकिन उस टाइम पर बस जब ये सब कुछ हुआ तो पुलिस ने एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये सब मुलजिमान को पकड़ा, ठीक है। जितने लोग जो शामिल थे, जो बात थी, जो सब कुछ था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कारकर्दगी की और ये सब कुछ हमारे सामने लाए। अच्छा बच्चे, जब हॉस्पिटल आप गए तो ये मुलजिम आपके साथ ही था, तब जो है क्या आपको कोई शक हुआ था? इनिशियली कोई शक आपको हुआ था इस पर कि यार ये हो सकता है? कोई मतलब कोई आइडिया था आपको? बिल्कुल कोई आइडिया मुझे नहीं था उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो सोच सक रहा था वो मेरे अब्बू थे, ठीक है। और उनकी जो जान थी मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था। अब बात इस तरह है कि मेरे जब हम आधे रास्ते, जब मैं रक्शे में था ना, मैं एम्बुलेंस में भी हम नहीं गए थे, रक्शे में मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ा है, ठीक है, मेरे अब्बू ने। और हम जब रास्ते में थे तो आधे रास्ते में ये जो मुलजिम था ये गायब हो गया था, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। जब मैं उधर हॉस्पिटल पहुँचा तो मेरे अब्बू के जो दोस्त थे वो भी पहुँचे हुए थे, लेकिन जब हमने उनको वार्ड तक पहुंचाया, ट्रॉमा हॉल तक, तब तक वो उनके अंदर कुछ बाकी नहीं रहा था और फिर उसके साथ नहीं था। और मुलजिम पर उस टाइम पर भी मुझे कोई शक नहीं था कि ये हो सकता है। लेकिन जब उनका बयान लिया गया मुर्दा खाने में और मेरा बयान लिया गया, उसके दरमियान क्या नाम है डिफरेंस आ गया। मैं फिर भी यही सोच रहा था कि हो सके क्या पता उसको भी थोड़ा सा सदमा लगा होगा, ये नहीं। लेकिन बिल्कुल मेरा शक नहीं आ रहा था किसी पर, ना मैंने दावा किया था कि ये है, बस बिल्कुल मैं समझ नहीं आ रही थी कि किसने किया। बच्चे जो है दो मुलजिमान गिरफ्तार है, एक जो आपके साथ था और एक जो है एक खातून भी गिरफ्तार है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? अब मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो खातून जो है मेरी वालिदा है और मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा इसके साथ मैं नाराज़ था, बहुत खफा था मैं कि इस तरह कैसे हो सकता है, ऐसे कोई कौन कर सकते बस। लेकिन जो पुलिस है उन्होंने अपनी कारकर्दगी शफाफ तरीके से की है और उसके तौर में बात करता हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि हमारे सामने लाए कि अगले वक्त आने वक्त में मुझे और मेरे छोटे बहन भाइयों को कोई नुकसान ना पहुँचा सकते। आज इस वक्त मैं मकतूल के घर में मौजूद हूँ, उनकी बड़ी बहन जो है वो हमारे हमरा मौजूद है। चूँकि उर्दू बोलने में इन्हें दुश्वारी है तो हम इनसे पुश्तो में बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दर अदू है मोर चे कम वाक़या शवे दा तासो दरूर चे कम कत्ल शवे दे नुदे बार के सवाए तासो कम मुलजिमान निवली शवे दे नो तासो सकने च दाव असल मुलजिमान दी आजम पुलिस ची कम कारकायदाई कड़ी दा कना दा ډېر ښکلې کړې ده هغه زموږ سره ډېر دغه کړه دغه مظلمان چې دغه دي ښه زموږ چا سره دښمني شته نه زما ورور د جنگ جګړې هیڅ هم نه خو دغه کسان دي دا کم چې نیولي نو تاسو ته مخکې نه څه د دې خبرې پته وه لکه دا چې کومه وجه ښودلې کېږي که نه چې لکه دې وجه باندې دی خو موږ ته هېڅ پته نه وه دا خو زما د ورور سره نوکر و که نه سره کاروبار نوکر و نو هغه سره پخو کې بد کړي دي په خو کې سره بد کړي دي خو د کور کس زموږ دا ورنداره دي لکه صلاح کړي ده که نه او دا چلی کړی ده
چونکه تاسو دینه مخکې هم تللی راتلی نو څه داسې شک شوبه تاسو ته شوې وه چې ته فیل شوې وه تاسو ته او چونکې پولیس وایي چې دا ستاسو کوم بل روډ دی که نه نو هغه د ستاسو دا چې کوم رور په حق ورسېدو نو دوی سره داسې څه خبره شوې وه داسې هغه شوی و چې یاره منع کړی و چې یاره دا دفتر دلته نه وي څه بل چېرته دی ویلي که نه مخکې دې لکه داسې کوشش کړی چې لکه دله زهر راوړ زهر یې والا ورکول نو هغه زهر د دې ناکامه شو که نه نو بیا یې د ویشتو دا کوشش وکړو نو زهر چې روډو نو د هغې نه پس نه به پکار تاسو چې تاسو موږ به کړي وه خو زما دا روډ ډېر زیات ښه سړی و که نه موږ صرف دې ماشومانو ته کتل چې زموږ د مرور کور وران شي دا ماشومان به خوار زار پاتې شي که نه موږ دا ماشومان به خوار زار پاتې شي دا به لږ صحیح شي هغه زما رور کاروبار ته غل و چې دی مړ شي د په کاروبار به زه کښېنم او کور دی ښځه به ما ته پاتې شي هر څه به هم دا موږ ته پاتې شي که نه نو الله زما رور شهید و الله پاک हर समय तबरसेर रखो। जी डेरा गाजी खान में गुज़श्ता कुछ रोज़ से ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ़ मकामात पे छापे मारे गए हैं और उसके नतीजे में कई मन जो है ना वो जानवर के गोश्त उन्होंने बरामद कर लिए जिनमें गाय का गोश्त है, बकरे का भी है और इसके अलावा मुर्गियों का भी गोश्त शामिल है जो कि मुर्दा पाया गया है। न सिर्फ ये है कि मुर्दा पाया गया, मुर्दा जानवर में भी दो किस्म के गोश्त जो है ना इन्होंने बरामद कर लिए। एक वो जानवर है जो कि किसी के घर में जानवर रात को मर गया, सुबह जब मालिक उठा उसने देखा कि जानवर मरा पड़ा है तो उसने किसी कसाई को फ़ोन किया और बहुत कम कीमत पर उसको वो उस पर फ़रोख्त कर दिया। दूसरा जो सबसे खौफनाक पहलू ये है जो बीजी खान में सबसे ज़्यादा बरामद हुए गोश्त वो है जो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मुर्दा जानवर मरने के बाद जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो हराम हो जाता है तो उसको जाके किसी कचरा कुंडी में किसी इलाके में जाके फेंक देते हैं। उसके बाद वहाँ से कई दिनों का पड़ा हुआ जानवर जो है ना वो कसाब या दूसरे लोग उठा के लाते हैं जो कि प्रोफेशनल यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस काम में जो इस घनौने धंधे में मुलविस है वो जाके वहाँ उठा के लाते हैं जो कि वो कुत्तों का और गिद्ध दूसरे जो जानवर है उनका नोचा हुआ गोश्त होता है। उसमें से जो बचा कुचा गोश्त है उसको ले आया जाता है और उसको साफ़ करके फिर रख दिया जाता है उसको बहुत बड़े ड्रम्स में और वहाँ पर केमिकल से उसको धोया जाता है और डिटर्जेंट से भी धोया जाता है जो हमें बताया गया है। और उसके बाद जो है ना वो उसको उसके अंदर जो बदबू है उसको ख़त्म करने के लिए लहसुन, अदरक और पुदीना का एक मिक्स ड्रम में पानी डाल के और उसके ऊपर सिरका भी डाल के सारी रात उस गोश्त को वहीं पर रखा जाता है। उससे अगले दिन उसका कीमा बना के मुख्तलिफ़ शहर के बड़े बड़े अच्छे नामवर होटल्स में उसका कीमा जो है ना वो दिया जाता है जिससे कबाब बन के सेल किए जाते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि वो गोश्त भी जो मुर्दा जानवरों का बरामद हुआ है उन जो बंदे 4 गिरफ़्तार हुए कुछ दिन पहले जबकि 2 से 3 महीने के दौरान जो ऑपरेशन हुए बहुत बड़े ग्रैंड ऑपरेशन उसकी वजह ये हमें बताया गया कि पहले चूँकि स्लाटर हाउस बंद था अब स्लाटर हाउस को जो है ना फंक्शनल किया गया है। अब उसके बाद जो है ना जो बगैर स्टैंप के जो भी जितने जानवर हैं तो उन पे वो सख्ती की गई है। तो बरामदगी के बाद जो बंदे गिरफ्तार हुए उन्होंने इस तरह के खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं कि वो मुर्दा जानवरों का गोश्त इस तरह से बड़े बड़े ब्रांडेड जो होटल्स हैं डीजी खान में बड़े नाम और रेस्टोरेंट हैं तकरीबन बेशतर जो पुलाव की दुकानें यहाँ पे बहुत एक कल्चर है उनको दिए जाते थे बीफ पुलाव की दुकानों पे और इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट्स में भी ये फराहम किए जाते रहे हैं। अब इस बारे में मज़ीद जो है ना वो जानते हैं हुकाम से डिप्टी कमिश्नर के से भी जब बात करेंगे और जो असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर हैं जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आपने मुर्दा जानवरों के बारे में कितनी कार्रवाइयाँ की और कितने बंदे गिरफ्तार हुए और कितना इस तरह का चीज़ें सामने आई हैं और जो बंदे पकड़े गए उन्होंने क्या कहा है? देखिए ये तो मेरी कोई 4-5 कार्रवाइयाँ हुई हैं मुर्दा और मुज़र सेहत वो जो सप्लाई करते हैं ये एक पूरा माफिया है जो गाजी खान के मुख्तलिफ होटल्स में ना ये अपना गोश्त सप्लाई करते थे। तो उनको मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी अरेस्ट भी किया है, FIR भी अभी रिसेंटली जो है ना 55 मन गोश्त हमने पकड़ा है इधर से जो कुछ बिल्कुल ही मुर्दार था और कुछ लागर जो बीमार जानवर हैं जिसको मुज़र सेहत का डिक्लेयर किया गया लाइफ स्टॉक की टीम से तो उनको हमने पाबंद सलासल किया। अभी रिसेंटली 2 FIR लॉन्च हुई, एक थाना गदाई में एक थाना सिटी में। तो इन माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है ज़िलाई इंतज़ामिया ख़ुसूसन कमिश्नर साहब की हिदायत और डी साहब की हिदायत भी यही है कि डेरा गाजी खान के जो लोग हैं उनको हमने सेहतमंद खुर्दनोश की अशिया ख़ुसूसन जो मटन, बीफ, चिकन है वो प्रोवाइड करना है। हमने चिकन को भी जो है ना पिछले दिनों को मैंने 6 मन चिकन जो है ना वो भी मुर्दा डिटेक्ट करके उस पर भी FIR की थी। तो ये कार्रवाई हमारी जारी रहेंगी क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज़ साहब के लिए यही विजन है
कि पंजाब में लोगों को साफ़ सुथरा माहौल भी प्रोवाइड करना है और ठीक है। ख़ुद अशिया भी इसी करनी सब ये कितने यानी बंदे गिरफ्तार हुए हैं अभी रिसेंटली? वैसे तो आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो जो गिरफ्तार हैं उन्होंने इब्तदाई तफ्तीश में तहकीकात में क्या उन्होंने कोई इंकशाफ किए हैं? इसमें यह है कि रिसेंटली 4 जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है और इनसे जब तफ्तीश हुई है तो वो अरसा दराज से कई सालों से ये मकरू धंधा कर रहे थे। तो अभी उनको हमने FIR दर्ज करके जेल में भेज दिया गया कि अब जो है ना ये नेक्स्ट जो है वो कोर्ट्स पे मुनहसर है कि वो उनको सज़ा देती हैं और कब इनकी बेल होती है या नहीं होती। जी, अब हम आ गए हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस। यहाँ से हम DC से भी पूछते हैं और उसके बाद हम असिस्टेंट कमिश्नर से पूछते हैं इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं इससे मुतल्लिक कि अब तक क्या जो है ना वो कार्रवाई हुई है और जो गिरफ़्तार हुए मुलज़िमान वो अब कहाँ हैं और मज़ीद उनसे क्या इंकशाफात सामने आए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप ये बताइएगा कि जो डेरा गाजी खान में बड़े पैमाने पर मुर्दा गोश्तों की सप्लाई से एक शहरियों में एक जो है ना खौफ और एक परेशानी का जो है ना सामना करना पड़ रहा है उनको, तो इसकी हकीकत क्या है, इस पर ज़रा हमें बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पे ज़िला इंतज़ामिया ने जो मुज़र सेहत गोश्त बेचने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन स्टार्ट किए। हमें काफ़ी अर्से से शिकायत आ रही थी मुज़र सेहत गोश्त के हवाले से, जिसमें मटन, बीफ और चिकन शामिल है। इसी शिकायत के बैकड्रॉप में हमने रिसेंटली अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को एक्टिव किया और हमने रेड स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा कि बड़े पैमाने पे जो मुर्दा गोश्त है वो सप्लाई किया जा रहा था। हमने मुर्दा गोश्त बेचने वालों को और ख़रीदने वालों के ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई की। इसमें कई जो हैं हमारे 1000 मन गोश्त उसको तलफ़ किया गया। इसके अलावा भारी किस्म के जुर्माने किए गए, जिसमें मैं अगर आपको बताता चलूँ कि पिछले तकरीबन कुछ दिनों में 1 मिलियन से ज़्यादा जुर्माना है। तकरीबन कोई 50 के करीब लोगों को जो है हमने अरेस्ट किया है और अभी ये हमारा क्रैकडाउन जारी है। और इंशाल्लाह हम अपने शहरियों को ये अश्योर करवाते हैं कि हम इंशाल्लाह ज़िले इंतज़ामिया हमारा जो हमारी फूड अथॉरिटी है उनके साथ और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिल के इंश्योर करेंगे कि साफ़ सुथरा जो है गोश्त वो लोगों को मुहैया हो और इंशाल्लाह मुज़र सेहत गोश्त बेचने वालों के ख़िलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है सर, तो इसमें जो ये अब तक जो पकड़े गए हैं उसमें किस तरह के मतलब वो चीज़ें पाई गई हैं, कितना अरसे का बासी गोश्त था और उससे क्या यानी बीमारियां हो सकती हैं खाने से? देखिए जी कि इसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिसमें जो मुर्दा गोश्त था वो सप्लाई कर रहे थे, इसमें मटन भी शामिल है, इसमें बीफ भी शामिल है। इसके अलावा जो मुर्गी है, मुर्दा मुर्गियाँ वो सप्लाई कर रहे थे, मुख्तलिफ होटलों को सप्लाई कर रहे थे। हमने इस सब चीज़ के तदारक के लिए अभी रिसेंटली 6 साल बाद हमारा जो स्लॉटर हाउस है वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल था, हमने उसको ऑपरेशनल किया है। वहाँ पे हमने लोगों को जितने हमारे गोश्त हैं, जितने हमारे कसाब हैं, हमने उनको ताकीद किया है, पाबंद किया है कि वहाँ पे जाके गोश्त ज़िबा करें। अभी मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 3 महीने से जो हमारा स्लॉटर हाउस है वो फंक्शनल है। लोग वहाँ पे जाके जो कसाब हैं वो अपना वहाँ पे ज़िबा करते हैं और वहाँ से स्टैम्प्ड गोश्त जो कि गवर्नमेंट का लाइव स्टॉक का स्टैम्प्ड गोश्त है वो सप्लाई होता है। लोगों से भी ताकीद है कि वो वही गोश्त खरीदें जिसके ऊपर स्टैंप लगी हो। अगर उसके ऊपर स्टैंप नहीं है तो इसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशन है कि उसका वो गोश्त मुझे सेहत हो या मुर्दा हो।